घर नहीं धर्मशाला है ये। भूमिका किसी भी घर में एक ही बात अक्सर सुनने को मिलती है कि घर को घर बनाने के लिए सास और बहू का रिश्ते में समझदारी का होना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या हो अगर वही घर एक धर्मशाला बन जाए, जहां रिश्तों की कोई स्थिरता न हो? यही कहानी है गीता और उसकी बहू पूजा की। एक औरत जो घर को अपना घर मानती है, वहीं दूसरी औरत जो घर को धर्मशाला समझकर आई थी। इस कहानी में हम उन जटिल रिश्तों को समझने की कोशिश करेंगे जो कभी एक दूसरे को समझने और प्यार करने का प्रयास करते हैं और कभी एक दूसरे से दूर भागने की सोचते हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। गीता का संघर्ष। गीता देवी एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी से शिकायत नहीं की। ससुराल में आई तो सब कुछ अपने तरीके से करने की आदत थी। छोटे छोटे कामों में घिरी रहती थी, फिर भी खुश रहती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी बेटी को सिखाने और अपने पति की सेवा में बिता दिया। उनके पास बहुत सारे सपने थे, लेकिन वे कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाईं। जब उनके बेटे मनीष की शादी पूजा से हुई तो गीता ने सोचा था कि अब वह घर में बहू को भी अपनी तरह से घर का हिस्सा बनाएंगी। वह अपने अनुभवों और ज्ञान से पूजा को भी अपनी तरह सिखाएंगी। लेकिन पूजा ने घर को एक धर्मशाला की तरह समझा था, जहां वह सिर्फ तात्कालिक रूप से आई थी और उसे गीता की परंपराओं से कोई मतलब नहीं था। पूजा की उम्मीदें। पूजा, गीता की बहू, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी। उसकी शिक्षा, संस्कार और सोच एकदम अलग थी। पूजा ने हमेशा अपने माता पिता को अपनी प्राथमिकता दी थी। गीता की परंपराएं और नियम उसे पुराने और अव्यावहारिक लगते थे। पूजा का विश्वास था कि वह अपनी निजी जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र है और उसे अपनी खुशियों के लिए दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब वह पहली बार गीता के घर आई तो उसे यह बहुत अजीब लगा कि घर में इतने सारे नियम हैं। गीता ने पूजा से हर छोटी बात पर टिप्पणी की और पूजा को लगा कि वह उस पर काबू पाना चाहती हैं। पूजा ने अपनी जिंदगी को गीता के घर के अनुसार ढालने का कोई प्रयास नहीं किया और इसने गीता को और भी परेशान कर दिया। संघर्ष का आरंभ। घर के आंगन में हर रोज कुछ न कुछ नया मुद्दा उठता था। गीता चाहती थी कि पूजा हर काम को परंपरा और परिवार की इज्जत के हिसाब से करे, लेकिन पूजा ने गीता को यह समझाने की कोशिश की कि उसे अपनी स्वायत्तता चाहिए। उसकी सोच थी कि शादी का मतलब यह नहीं है कि किसी को उसकी पहचान खोनी पड़े। एक दिन गीता ने पूजा से घर के कामों में मदद करने के लिए कहा, लेकिन पूजा ने तुरंत जवाब दिया, माँ, मैं काम करती हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। गीता की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह चुप रही। यह उनके रिश्ते की दरार का पहला कदम था। रिश्तों में दरार। समय बीतता गया और दोनों के बीच की खाई बढ़ती ही चली गई। गीता ने पूजा को समझाने की कई कोशिशें की, लेकिन पूजा ने कभी भी अपने दृष्टिकोण से एक कदम पीछे नहीं हटाया। पूजा का मानना था कि गीता की सोच पुरानी है और समय के साथ बदलाव आना चाहिए, जबकि गीता को लगता था कि पूजा बहुत हठी और अपनी धुन की पक्की है। मनीष, जो दोनों का बेटा था, इस संघर्ष को देखकर परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आता था कि वह किसका साथ दे। कभी वह अपनी माँ का पक्ष लेता तो कभी बहू के। वह चाहता था कि घर में शांति रहे, लेकिन यह असंभव होता जा रहा था। परिवर्तन की शुरुआत। एक दिन पूजा के साथ गीता का एक लंबा संवाद हुआ। गीता ने कहा, पूजा, तुम मेरे घर में आई हो और मैं चाहती हूं कि तुम इसे अपना घर समझो। मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन तुमसे एक बात कहूं,
मुझे लगता है कि तुम घर के कामों में थोड़ा और सहयोग कर सकती हो। पूजा ने उत्तर दिया, माँ, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मुझे अपने काम में समय चाहिए। मैं काम करती हूँ और घर में कोई खास बदलाव लाने का भी कोई मतलब नहीं लगता। यह गीता को समझ में आया कि पूजा की स्थिति भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वह हमेशा पूजा के दृष्टिकोण को नजरअंदाज करती रही थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि दोनों के बीच की दीवार को ढहाना जरूरी था। समझदारी की शुरुआत। गीता ने निर्णय लिया कि वह अपनी पुरानी सोच से थोड़ा बदलेंगी। उन्होंने पूजा से कहा, मैं समझती हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी जीने के हकदार हो, लेकिन अगर तुम थोड़ी मदद करोगी तो हमें एक दूसरे की समझ विकसित करने का मौका मिलेगा। पूजा ने गीता की बात मानी और कहा, ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगी। इसके बाद दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे सुधार हुआ। पूजा ने घर के कामों में गीता का हाथ बंटाना शुरू किया और गीता ने पूजा को अपनी स्वतंत्रता की अहमियत समझी। दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। प्यार और समझ की जीत। समय के साथ गीता और पूजा के रिश्ते में बहुत बदलाव आया। वे अब एक दूसरे को समझने लगे थे। गीता ने पूजा को अपना साथी मान लिया और पूजा ने गीता को अपनी दूसरी माँ की तरह प्यार करना शुरू किया। घर में एक नया वातावरण था, जहां न तो कोई किसी से उम्मीदें रखता था और न ही कोई एक दूसरे पर दबाव डालता था। यह कहानी यह सिखाती है कि रिश्तों में समझदारी और परस्पर सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। घर में प्यार और समझ के साथ हर कोई अपना स्थान पा सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।